एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं कैश बुक और हमने अभी तक सिंपल कॉलम कैश बुक कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। देखो डबल कॉलम का मतलब क्या होगा, तुम्हारा स्क्रीन पे मैंने देखो ये क्या बना रखा है फॉर्मेट। डबल कॉलम का मतलब देखो यहाँ पर अब दो कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कौन सा, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम, ठीक है। अब ये कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है। सिंपल कॉलम तो बहुत इजी था, वहाँ सिर्फ हमें कैश के ही ट्रांजैक्शन देखने थे। डबल कॉलम में हमें कैश के साथ साथ बैंक के ट्रांजैक्शंस भी यहाँ पर रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। अब देखो ये तो वैसे ही करना है जैसे हम लोग ने सिंपल कॉलम कैश बुक किया था। अब इसमें डबल कॉलम में हमें क्या बातों का और एक्स्ट्रा ध्यान रखना है वो समझना। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक के क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं पहले वो समझ लो। अगर वो समझ में आ गया तुम्हें इजीली, फिर तुम लोग ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। देखो बैंक के ट्रांजैक्शन मतलब जब भी हम किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो हमें पैसा कैसे मिलेगा, चेक से मिलेगा। समझ में आ रहा है, चेक रिसीव्ड या फिर चेक पेड, ऐसे ही हमें ट्रांजैक्शंस दिए होंगे। नाउ चेक रिसीव्ड वो कहाँ लिखना है हमें, डेबिट साइड में। किसी को चेक से पेमेंट किया तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ये तो हो गए बहुत से सिंपल वाले ट्रांजैक्शन कि चेक रिसीव्ड और चेक पेड। फिर अब जैसे अगर मेरा पैसा बैंक में पड़ा है तो बैंक वाले मुझे क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। समझ में आ रहा है, बैंक वाले मुझे इंटरेस्ट देंगे तो अपने पास मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। ये समझना फ्रेंड्स कि जैसे अगर वो मुझे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो मेरे घर पर आके कैश नहीं देंगे, सुनील सर ये लीजिए आपका करोड़ों का इंटरेस्ट बना है, ये लीजिए आप कैश। नहीं, सॉरी, कैसे देंगे, वो मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। आ रहा है पैसा तो कहाँ लिखना है हमें, डेबिट साइड में। फिर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं अपने बैंक अकाउंट से। कभी हम लोग किसी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, कभी कोई हम स्टेटमेंट निकालते हैं, तो बैंक वाले इन सब चीज़ों का क्या लेते हैं, हमसे चार्जेस लेते हैं, ठीक है। अब उससे डायरेक्टली ये नहीं आएंगे मेरे घर पे कि सर इन चीज़ का मेरे को पेमेंट करो, नहीं, वो मेरे डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बैंक चार्जेस। अब वो बैंक चार्जेस हम क्या कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। क्यों, बिकॉज उससे मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। जिस भी चीज़ से हमारा बैलेंस कम होता है वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। और अगर बैलेंस हमारा बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। ये आ गया समझ में। फिर अब और चीज़ समझना है इसमें। जैसे देखो मैंने किसी को एक चेक दिया तो हम कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। और मेरे पास अगर कोई चेक आ रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। अब इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक तुम्हें पढ़ना है कि अगर हमारे पास चेक कोई देता है और अगर हम उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट करना है, ठीक है। देखना, समझना अच्छे से। समझो मुझे एक ए से चेक मिला और मैंने सेम डेट को उसको क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, है ना। पर ये क्या ज़रूरी है कि जो चेक हमें आज मिलेंगे हम आज के आज ही जाकर उसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, नॉट पॉसिबल। अगर कोई मुझे चेक 8 बजे लाकर दे रहा है तो मैं 8 बजे मेरे लिए कौन सा बैंक खुला होगा, नहीं। वो हम डिपॉजिट कब करेंगे, नेक्स्ट डे। तो अगर मेरे पास आज चेक आया है तो मुझे अपने बुक्स में तो लिखना पड़ेगा, बैंक में हम कल डिपॉजिट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये एंट्री, ये स्पेशल एंट्री है। इस स्पेशल एंट्री को हम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो देखना। मुझे चेक किससे मिला है, ए से, तो मैं यहाँ पे डेट लिख दूंगा। समझो आज है 14 तारीख और यहाँ पर हम लिख देंगे टू ए अकाउंट। मुझे ए से चेक मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कौन से कॉलम में लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कैश कॉलम में। समझना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डबल कॉलम में 2-3 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो तुम अगर समझ गए तो तुम्हें ये वाला टॉपिक भी बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं। मुझे ए से चेक मिला और उसको मैंने उसी दिन डिपॉजिट नहीं किया, मैंने उसे नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो ए से चेक मिला, उसी दिन डिपॉजिट नहीं हुआ तो मैं कौन से कॉलम में लिखना है, कैश के कॉलम में लिखना है। फिर जब मैं अगले दिन इसे हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमें ये मान के चलना है कि मैंने अब मेरा कैश को बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है।
एक काम करते हैं, ये चेक वाला समझने से पहले एक जो छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, वो क्लियर हो जाएगा तो फिर तुम्हें ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो पहले हम लोग वो देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर वापस से हम लोग आएंगे। देखो सबसे पहले कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन तो तुम्हें आ ही जाएंगे। अब दो चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और सेकेंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। सी ये दोनों ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, एक मेरे पास जो कैश है वो बैंक में जमा कर रहा हूँ, दूसरा मेरे बैंक में जो पैसा है मैं वो कैश निकाल रहा हूँ। तो देखो दोनों भी अकाउंट यहीं पर है, मेरा कैश भी यहीं है, बैंक भी यहीं है, कैश भी यहीं है, बैंक भी यहीं है। तो इसका जो दोनों इफेक्ट होगा, अपन ने सीखा है ना, हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है, एक में अगर डेबिट लिखते हैं तो दूसरे में क्रेडिट साइड लिखते हैं। अब दोनों अकाउंट एक साथ बना हुआ है तो इसका डेबिट और क्रेडिट हम लोग यहीं पे हमें करना है। तो इन दोनों एंट्रीज को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। याद रखना, हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों भी हम एक ही अकाउंट में लिखते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, कॉन्ट्रा एंट्रीज। पहले ये समझते हैं, हमने कैश को क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट किया है। तो मेरे यहां से क्या जाएगा, कैश, और वो कैश कहाँ जाएगा, बैंक में। ठीक है, तो बैंक में जा रहा है तो बैंक के डेबिट साइड में लिखना है और कैश के क्रेडिट साइड में लिखना है। समझ रहे हो, देखो वापस समझना अच्छे से, मेरे यहाँ से कैश गया तो क्रेडिट, ये कैश कहाँ गया तो मेरे बैंक अकाउंट में, तो बैंक में पैसा आया तो वहां पर डेबिट। ठीक है, फिर लिखना क्या है, अगर मैंने यहाँ पे बैंक के कॉलम में लिखा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और यहाँ अगर मैंने कैश कॉलम में लिखा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। ये तो तुम्हें पता ही है एंट्री क्या आती है इसकी, हम जब कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में नाम किसका आएगा, टू कैश का, और कैश के क्रेडिट साइड में नाम किसका आएगा, बैंक का। लेकिन कभी कभी हम लोग ये एंट्री को पोस्ट करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिंपल समझना, मेरे पास से कैश गया तो कैश के क्रेडिट साइड में, ये पैसा कहाँ गया तो हमारे बैंक में, तो बैंक के डेबिट साइड में। एक बार अमाउंट लिख दो, अमाउंट लिखने के बाद देखो यहाँ तुमने कहाँ लिखा है अमाउंट, बैंक में, तो नाम क्या लिखना है, कैश, या अमाउंट कहाँ लिखा है, कैश में, तो नाम क्या लिखना है, बैंक। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसके सामने यहाँ पर लिखना है हमें सी। सी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब कि उस एंट्री का दोनों इफेक्ट हमने इसी अकाउंट में दिया है। ठीक है, होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब तो ये इजीली कर पाओगे तुम लोग, मैंने अपने बैंक से कैश निकाला। अब समझना, कैश किसके लिए निकाला है, ऑफिस यूज के लिए। अगर पर्सनल पर्पस के लिए निकाला तो ड्राइंग्स हो जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आएगी उसमें। कब आएगी, जब मैंने बैंक से पैसा निकाला है मेरे ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, अब पैसा मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, बैंक से, और मेरे पास पैसा आएगा तो हम लोग कैश में कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, और पैसा मैंने कहाँ से निकाला है तो बैंक के क्रेडिट साइड में। फिर कहाँ लिखा है मैंने अमाउंट, कैश के डेबिट में, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे कहाँ लिखा है अमाउंट, बैंक में, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, बाय कैश अकाउंट, और इनके दोनों साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, सी। सी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, क्लियर, तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, ये दो चीज का हम लोग एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। अब जो तीसरी एंट्री है जिसका हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना है तो वो हम लोग पढ़ेंगे। अब वो थर्ड एंट्री है क्या, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, मुझे चेक मिला। ठीक है, एक तो चलो सिंपल पढ़ते कि मुझे चेक मिला और मैंने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ये है मेरी सिंपल एंट्री। तो अगर मुझे चेक मिला मिस्टर ए से और मैंने उसको अगर उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो अमाउंट हम कौन से कॉलम में लिख देंगे, बैंक में, क्योंकि मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। लेकिन मुझे चेक मिला लेकिन मैंने डिपॉजिट किया है अगले दिन या अगले 2-4 दिन बाद, तो इसकी एंट्री हमें स्पेशल एंट्री में ले लेनी है। तो 3 स्पेशल एंट्रीज हमें याद रखनी है, तीसरी वाली ये आ जाएगी।
मुझे चेक मिला, समझो अब ए तो हो चुका है, मुझे चेक मिला बी से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बी। लेकिन मैंने उसी दिन उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो वो अमाउंट हम कौन से कॉलम में लिखेंगे, कैश के कॉलम में। हम यही सोचेंगे कि हमारे पास कैश आया। अब जब भी हम लोग नेक्स्ट डे या 2-4 दिन के बाद जब भी उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे, समझना, चेक को बैंक में डिपॉजिट, ठीक है, तो क्या होगा, अमाउंट मेरे बैंक में आएगा और हम लोग क्या दे रहे हैं, कैश, क्योंकि मैंने पहले इसको किस में लिखा था, कैश में लिखा था। तो मेरे पास जिस दिन चेक आया उस दिन उसको क्या मान के चलो, कैश ही आया है। फिर अगले 2-4 दिन के बाद जब भी उस कैश को डिपॉजिट करेंगे तो वो हो जाएगी मेरी फर्स्ट एंट्री के जैसे ही। मतलब हम पैसा कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक में, और कहाँ से जा रहा है मेरा, कैश। अब अमाउंट यहाँ क्या लिखा है मैंने, टू बैंक, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट किस में लिखा है, कैश में, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, बाई बैंक अकाउंट, और इसके आगे सी लिखना मत भूलना, ठीक है। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्रीज, ठीक है। समझ में आया तुम्हें? तो 3 स्पेशल एंट्री तुम्हें याद रखनी है, 3 स्पेशल एंट्री। पहला, मैंने कैश को बैंक में जमा कराया, दूसरा, हमने कैश बैंक से निकाला, और तीसरा, हमें चेक मिला एक दिन लेकिन हमने उसको अगले दिन या 2-4 दिन के बाद जब भी डिपॉजिट किया। तो इन तीनों एंट्री को हम लोग क्या मान के चलेंगे, हमारी स्पेशल एंट्रीज। और स्पेशल एंट्रीज है तो स्पेशल एंट्रीज को हम लोग थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब और बाकी सारे ट्रांजेक्शन तो बहुत इजी है। पैसा चेक आएगा, चेक जाएगा, बैंक से इंटरेस्ट मिला है, बैंक ने चार्जेस किया है। हाँ, एक एंट्री और आती है जो होती है, जैसे मैंने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करा और वो डिसऑनर हो जाता है। तुमने सुना होगा डिसऑनर का मतलब क्या होता है, बाउंस हो गया, हम बोलते हैं ना, चेक बाउंस हो गया इसका। तो क्यों, बहुत सारे रीजंस होते हैं, डेट गलत लिख दी होगी, साइन गलत कर दिया होगा, अमाउंट और जो फिगर जो दोनों है उसमें गलत कर दिए होंगे, लिखने के बाद कुछ काटाफूसी कर दी होगी, अकाउंट नंबर गलत डाल दिया होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे वो चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसऑनर, अनादृत हो जाता है चेक, ठीक है। तो मैंने चेक, फॉर एग्जांपल चलो यही चेक ले लेते हैं कि जो चेक मुझे ए से मिला था, ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब बाउंस हो गया। तो इसकी एंट्री हमें कहाँ करनी है, इसके ऑपोजिट साइड में करनी है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वही वापस बाय ए अकाउंट, और अमाउंट कौन से कॉलम में लिख देना है, बैंक कॉलम में। बस इतनी सी बात है, तो तुम लोग इजीली कर लोगे, है ना। तो बैंक के ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं, हमें चेक मिला, या तो सेम डे डिपॉजिट किया या नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया, हमने किसी को चेक दिया, हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला, हम बैंक ने हमसे चार्जेस लिए, बैंक में चेक डिसऑनर हो गए, किसी ने हमारे बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। ओह, अब क्या करेंगे, मेरे अकाउंट में किसी ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, तो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या तुम्हारे बैंक में पैसा आ रहा है कि जा रहा है। पैसा आ रहा है, खत्म, आ रहा है तो हमें कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में। एकदम सिंपल सा फंडा है, कभी कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। पैसा आएगा या चेक आएगा तो कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में, और चेक जा रहा है, पैसा जा रहा है, कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। चलो फटाफट हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, तुम लोग भी नोट डाउन कर लो, और हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस भी करेंगे, समझ लिया है अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 169 पर। देखो, वर्ष 2017 के दिसंबर माह के लेन देनों को बैंक स्तंभ रोकड़ बही में दर्शाए। बैंक स्तंभ रोकड़ बही मतलब 2 कॉलम, जहाँ पे हमें कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम भी बनाना है, ठीक है। देखो, रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया। अब यहाँ पर हमें हस्तस्थ रोकड़ और हस्तस्थ बैंक, ये हमें बैलेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर मेरा 2 बैलेंस नहीं आएगा। एक चीज़ बैंक अकाउंट में और ध्यान रखना, बैंक अकाउंट का अगर हमें नॉर्मल बैलेंस दिया है तो हम लोग वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। कभी कभी हमें बैंक में अधिविकर्ष दिया होगा, इसका मतलब देखो, जैसे तुम्हें एग्जांपल बताऊँ मैं, बैंक देखो, एक तो हो गया पेज नंबर 171 पे
जो बैलेंस दिया, देखो बैंक में रोकड़, ये बैंक में रोकड़ मतलब इतना पैसा मेरा वहां पे जमा है। लेकिन 170 पे 7वां प्रश्न देखना, बैंक अधिविकर्ष, मतलब ये क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब मैंने बैंक से ज़्यादा पैसा निकाला है। बैंक वाले कभी कभी जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको ये फैसिलिटी देते हैं कि वो लोग बैंक से थोड़ा ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं, और उसके बदले में वो लोग क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो उसका बैलेंस हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है, मतलब यहाँ पे आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में। बैंक में रोकड़ दिया है तो डेबिट साइड में, और बैंक अधिविकर्ष दिया है तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया है तो और अच्छी बात है। रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया, मतलब अपने पास पैसा आया, तो ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है हमें, 2017, ये दिसंबर 1 तारीख को। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। अब बहुत ध्यान से लिखना है, रोकड़ से आरंभ किया है तो ये हमें कौन से कॉलम में लिखना है, ये हमें कैश के कॉलम में लिखना है। फिर बैंक में नकद जमा कराया, हमने बैंक में पैसा जमा कराया, याद आ गया, ये मेरी स्पेशल एंट्री है। बैंक में नकद जमा कराया मतलब पैसा गया, और कहाँ पर गया, ये मेरे बैंक में। तो बैंक में पैसा आ रहा है और कैश जा रहा है 50,000। पहले हम लोग अमाउंट लिखते हैं, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक में लिखेंगे डेबिट साइड में, और कैश मेरा जा रहा है तो कैश में लिखेंगे क्रेडिट साइड में। एक बार अमाउंट लिख दिया। अब ये अमाउंट हमने कहाँ लिखा है, बैंक में, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट, और ये डेट है 4, और इसके आगे हमें क्या लिखना है, सी, मतलब कॉन्ट्रा। फिर यहाँ पर भी सेम डेट हमें लिखना है 4 तारीख। यहाँ अमाउंट कैश में है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, और इसके भी आगे लिखना है सी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राहुल से नकद प्राप्त किया, राहुल से प्राप्त किया नकद, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। अपने पास पैसा आ रहा है और ये पैसा कौन दे रहा है, तो राहुल, तो यहाँ पे लिख देंगे राहुल, और अमाउंट हमें कहाँ लिखना है, कैश के कॉलम में। फिर चेक देकर माल खरीदा, तो मैंने चेक दे दिया और हमने माल खरीदा तो पैसा गया, है ना। ये 10 के बाद एक और एंट्री रह गई है, नकद माल खरीदा, तो वापस से पैसा अपना जा रहा है, नकद माल खरीदा, तो यहाँ पर लिखेंगे 15, और हमने माल खरीदा है तो क्या आ जाएगा, परचेज, तो बाई परचेज अकाउंट, और ये हमने नकद में माल खरीदा है तो कैश में लिख देंगे हम लोग 8,000। चेक देकर माल खरीदा है तो वो भी हम लोग यहीं पर लिखेंगे। यहाँ पर फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट, और ये हम लोग ने चेक देकर खरीदा है तो अमाउंट कौन से कॉलम में लिख देंगे, बैंक कॉलम में लिख देंगे। फिर शाम को नकद भुगतान, मतलब ये हमारा पैसा गया तो हमने ये शाम को नकद भुगतान कर दिया है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई श्याम अकाउंट, और ये नकद भुगतान किया है तो हम लोग ये कहाँ लिखेंगे, कैश के कॉलम में लिख देंगे 20,000 रुपए, ठीक है। कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से राशि आहरित, मतलब कार्यालय मतलब ऑफिस के लिए हमने बैंक से राशि आहरित की, मतलब पैसे निकाले। फिर से ये मेरी कौन सी एंट्री आ जाएगी, ये मेरी स्पेशल एंट्री आ जाएगी। बैंक से पैसे निकाले मतलब बैंक से पैसे गए और मेरे पास कैश आया, तो बैंक से पैसे गए तो बैंक में हम लोग कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग अमाउंट बैंक में, और पैसा आएगा तो कैश के डेबिट साइड में। सबसे पहले एक बार अमाउंट लिख दो, अमाउंट लिखने के बाद ये कैश में आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, वहाँ पर बैंक में आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, ठीक है। अब डेट लिख देते हैं, इसमें आएगा 30, इसमें भी आएगा 30, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या लिखना है तो कॉन्ट्रा सी, ठीक है। फिर चेक से किराए का भुगतान, हमने पैसा दिया है और वो भी कैसे, चेक से दिया है, वो भी किराए का दिया, तो बाई रेंट अकाउंट, और चेक मतलब बैंक में लिख देंगे हम लोग 1,000। बस सारी एंट्रीज हमने पोस्टिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, खाते को बंद करना है। अब समझना अच्छे से खाते को बंद कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैश, मैंने क्या बताया, कैश का हमेशा बैलेंस किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो आंख बंद करके भी तुम लोग ये लिख सकते हो कि बाई बैलेंस कैरी डाउन 31st को बैलेंस इधर ही आएगा। तो कैसे, 80, 81, 82, 83,
यहाँ की टोटल आ गई 83,000, यहाँ पर भी हम लिख देंगे 83,000। फिर 83,000 में से 78,000 जब माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा 5,000। तो कैश का तो बैलेंस उधर आ गया। अब बैंक में हो सकता है बैलेंस यहाँ पर भी आए, हो सकता है बैलेंस यहाँ पर भी आए। तो टोटल देखो ये 50 है तो यही ज़्यादा है, चलो इस बार दोनों का बैलेंस उधर ही आ रहा है। ये 50,000 और यहाँ पर भी 50,000। 50,000 में से 13,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा 37,000। ये मेरा बैंक का भी बैलेंस आ गया। अब ये दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दिसंबर 1 है 2017 तो अब 2018 हो जाएगा, और जनवरी 1 यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कैश का हम लोग लिखेंगे कैश के कॉलम में, और बैंक का हम लोग लिखेंगे बैंक के कॉलम में। बस इतनी ही चीज़ें तुम्हें करनी है। और चेक कर लेते हैं और कुछ करना है इसमें, लेन देन को बैंक तब बही में दर्शाए। बस अब हमें इसका लेजर वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है, बस सिर्फ इतना ही बनाना है। ठीक है, लिखो तुम लोग भी। चलो एक छोटी सी और चीज़ इसमें देखना, जैसे ये तो हो गया तुम्हारा कैश बुक, अगर इसके साथ साथ तुम्हें लेजर अकाउंट भी बनाने बोलते हैं तो एक सिंपल चीज़ याद रखना कि जहाँ पर भी तुम्हें ये कैश और ये बैंक, कैश और बैंक का अकाउंट तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने सी लिखा है, मतलब यहीं पर इसकी डबल इफेक्ट एंट्री हो चुकी है। तो तुम्हें कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तुम्हें बनाने पड़ सकते हैं कैपिटल अकाउंट, फिर तुम्हें बनाना पड़ेगा राहुल अकाउंट, फिर ये साइड में कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग, परचेज अकाउंट, फिर परचेज के बाद हम लोग बनाएंगे श्याम अकाउंट, फिर रेंट अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट तुम्हें प्रिपेयर करने हैं। अब लिखने कैसे, यहाँ डेबिट में है तो इनके अकाउंट में क्रेडिट साइड में फॉर्मेट तुम लोग बनाना अच्छे से। कैपिटल खाली चेक कर लो कौन से कॉलम में लिखा है कैश, तो यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, भाई कैश अकाउंट 80,000। फिर राहुल का भी अमाउंट तुमने कैश में लिखा है तो बाई कैश कितना है 1,000। फिर परचेज तुमने कैश में लिखा है तो अब यहाँ क्रेडिट, तो परचेज में कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू कैश अकाउंट 8,000। फिर से परचेज में अमाउंट लेकिन बैंक में है तो क्या लिखोगे तुम, टू बैंक अकाउंट 10,000। शाम का चेक करो कहाँ लिखा है कैश में, तो यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, टू कैश अकाउंट 20,000। और रेंट कहाँ लिखा है तुमने बैंक में, तो यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, टू बैंक अकाउंट 1,000। ठीक है, इस तरह से अगर तुम्हें पूछे तो ही लेजर अकाउंट बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है। नॉर्मली इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ ऐसे ही आएंगे, प्रिपेयर कैश बुक, बस इसके अलावा नहीं आते। लेकिन एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नोट डाउन कर लो ये भी, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 जो है तुम्हारे पेज नंबर 169 पर। 5th क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसे है, इसको फटाफट फिनिश करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग डेट लिख देंगे, ऊपर ये आ जाएगा 2017 और ये है दिसंबर 1। पहला क्या लिखा है, रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया जो भी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट। अब रोकड़ से किया है तो अमाउंट हमें किस में लिखना है, कैश में लिखना है। फिर बैंक में नकद जमा कराया, तो ये मेरी कौन सी एंट्री हो जाएगी, स्पेशल एंट्री हो जाएगी। मेरे पास से कैश जा रहा है और कहाँ जा रहा है ये पैसा, तो बैंक में। ठीक है, शॉर्टकट तरीका ही यूज करो। देखो क्या है, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक के डेबिट साइड में लिख दो, और ये पैसा हम लोग कैसे दे रहे कैश में, तो कैश के क्रेडिट साइड में लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ बैंक में लिखा है तो अमाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिख दो सी, और इसके भी आगे लिख दो सी, और ये है मेरी डेट कौन सी, 3। ठीक है, मिस्टेक मत करना, इसलिए बहुत अच्छे से एकदम सिंपल तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, जैसे भी तुमको समझना है वैसा समझो, मिस्टेक मत करना। फिर सुष्मिता से माल खरीदा, अब इसकी एंट्री मुझे बता दो। सबसे पहले सुष्मिता से माल खरीदा, क्या एंट्री आएगी, हमने खरीदा है माल तो परचेज अकाउंट डेबिट, और सुष्मिता नाम दिया है, नकद या बैंक चेक कुछ नहीं दिया है, तो एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुष्मिता अकाउंट। अब यहाँ पर ना तो अपना पैसा आ रहा है जा रहा है, ना चेक से पैसा जा रहा है। इस एंट्री को हम हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं पर भी कैश या बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है तुम्हें। दिनकर को माल बेचा, चेक प्राप्त किया। देखो दिनकर को माल बेचा है और चेक प्राप्त किया है।
जैसे ही तुम ये पढ़ो कि चेक प्राप्त किया है तो ये तुम्हारी हो जाएगी स्पेशल एंट्री। देखो किसी को चेक देते हैं तो हमें उससे कोई लेना नहीं कि वो 10 दिन बात करे या साल भर बात करे, उससे कोई लेना नहीं। लेकिन जब मेरे पास कोई चेक आता है तो हमें ये देखना है कि हम उसको डिपॉजिट कब कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, स्पेशल एंट्री। अब दिनकर को माल तो बेच दिया है और हमें क्या मिला है, चेक मिला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू सेल्स, क्योंकि हमने माल बेचा है और चेक मिला है। कुछ बोला ही नहीं है कि हमने कब डिपॉजिट किया है, तो उसको फिलहाल हम कौन से कॉलम में लिख देंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, सुष्मिता को नकद भुगतान किया। अब हमने सुष्मिता को पैसा दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे बाय सुष्मिता अकाउंट, बाय सुष्मिता अकाउंट, और इसको हमने नकद भुगतान किया है तो कैश में हम लिख देंगे 20,000, ठीक है। फिर 6 दिसंबर 2017 को चेक प्राप्त कर बैंक में जमा किया। मतलब ये जो इसका जो हमें अब चेक मिला था, ये हमने 14 तारीख को क्या किया है, इसे बैंक में जमा किया है। तो अब हम यहाँ पे जो 14 तारीख की एंट्री पास करेंगे वो कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे, ठीक है। मैंने ये चेक को क्या किया है, बैंक में जमा कराया, तो मैं चेक को क्या मानना है, कैश। मैंने बैंक में जमा कराया तो बैंक में पैसा आएगा और अपने यहाँ से कैश चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक लिखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट यहाँ पे लिख देंगे सी। ये 14 वाली एंट्री है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रानी को माल बेचा, ठीक है, बेचा होगा, रानी को माल बेचा है मतलब ये उधार माल बेचा है, तो उधार माल को हम अपने कैश बुक में नहीं लिखते हैं। ढुलाई का भुगतान नकद किया, ठीक है, हमने क्या किया है, काटेज, काटेज का पेमेंट हमने क्या किया है, नकद, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 और ये क्या आ जाएगा, बाय काटेज, बाय काटेज अकाउंट, और इसका भुगतान हमने नकद किया है 500 रुपये, ये यहाँ पे लिख देंगे कैश पे 500 रुपये। फिर रानी से भुगतान नकद प्राप्त किया। अब अपने को रानी से पैसा आ रहा है तो ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू रानी अकाउंट, और अपने को पैसा नकद आया है, कैश में लिख देंगे हम लोग 12,000। कमीशन प्राप्त की, अपने पास पैसा आया, कमीशन प्राप्त किया है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू कमीशन रिसीव्ड। अब अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हमेशा क्या लेना है, कैश में लेना है। अगर बैंक होगा तो वहाँ पे हमें लिखा होता कि चेक से प्राप्त करी है, और है यस। व्यक्तिगत उपयोग के लिए रोकड़ आहरित की। अब ये हमने व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाली है, ऑफिस के लिए नहीं निकाली है। तो अपने यहाँ से क्या जा रहा है बताओ, रोकड़ जा रही है, और वो भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, बाय ड्राइंग्स, ठीक है। और ये डेट क्या है, 30, और ये नकद निकाली हमने कितनी, 2,000। अगर ये ऑफिस के लिए अगर हमने पैसा निकाला होता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल ट्रांजैक्शन करते थे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बस अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, और बंद करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। सबसे पहले कैश का तो यही आने वाला है, तो यहाँ पर लिख दो तुम लोग, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये डेट आ जाएगी 31। देखो, एक 20, एक 40, एक 52 और 157, तो ये टोटल आ गया 1,57,000। यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 1,57,000। फिर 50, 60, 70, 80, 90, 90 और 92,500, 1,57,000 में से हम लोग 92,500 जब माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 4,500, और ये आ जाएगा 6। तो इसमें बैलेंस कितना बच गया, 64,500। अब ये देख लेते हैं, तो बहुत सिंपल है, 70,000 यहाँ पे और यहाँ पर भी 70,000, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो अपना बैलेंस कितना आ जाएगा, 70,000, ठीक है। ये हो गया अपना बैलेंसेस, एक बार चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो अभी नोट डाउन कर लो, लेजर अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पूछा ही नहीं है तो हमें बनाना ही नहीं है। लिखो ये भी तुम लोग।